एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको सुबह आपका जो पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उसके लिए आने वाले क्वेश्चन मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर तो मिलने वाले हैं, साथ में क्वेश्चन नंबर जो आपका छठा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठे से तो क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ। और देखिए आपको इस सेट पेपर के अलावा वीडियो के बीच में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ ऐसे क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो उसके लिए आप वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है। तो देखिए मूल मात्रक बनेगा उपरोक्त सभी मूल राशियाँ, तो एम्पियर भी, कूलाम भी और जूल भी। ठीक है, तो इसका आपका द यहाँ पे राइट रहेगा। दूसरा है संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो कितनी रहेगी, 3। तीसरा है कि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह उच्चतम बिंदु एच तक पहुंचने में टी समय लेती है, तो t/2 समय पर गेंद की ऊंचाई पर होगी, तो इसका आंसर है 3/h। चौथा है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु कोण होना चाहिए, तो इसका आंसर है 45 डिग्री। और पांचवा है कोई ट्रायली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल मान, ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, घर्षण बल का मान कैसा होगा, बहा बल के बराबर। और छठा है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, जिसका वेग अधिक होगा, किसका वेग अधिक होगा, तो हल्की वस्तु का। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प आंसर सहित कंप्लीट हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल खाली स्थान का विरोध करता है, तो इसका आंसर है गति। दूसरा है यहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर मात्रक दिया है, तो ये है आपका कार्य का, इसमें क्या आएगा, आपका कार्य आएगा। तीसरा है एक समान सरल रेखी गति में खाली स्थान शून्य होता है, त्वरण। चौथा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को खाली स्थान कहते हैं, प्रकाश वर्ष। शून्य सदिश का परिणाम खाली स्थान होता है, तो कैसा, शून्य। और छठा है संवेग में परिवर्तन खाली स्थान के बराबर होता है, तो आवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो पहली जोड़ी संवेग की जोड़ी आपकी रहेगी विमाहीन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देती हूँ, क्योंकि पढ़ने में भी नहीं आएगी, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो पहले ही हो गई आपकी, दूसरे की रहेगी। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपकी जोड़ी के नंबर डाल दी है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लें और कंप्लीट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। पहला है कि कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में यह कितने मीटर चलेगी। तो यहाँ एक सेकंड में 25 मीटर चलेगी। ठीक है, दूसरा है टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा। तो इस पे होगा आपका 0, यानी कि कोई भी बल नहीं लगेगा। तीसरा है वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है, तो विस्थापन के बराबर होगा। चौथा है किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है, घर्षण। पांचवा, दो सदिशों
ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम कितना होगा? तो इनका सदिश को परिणाम होगा आपका आर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में सत्य सत्य। पहला, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, प्रतिक्रिया क्रिया बल लगने के पश्चात उत्पन्न होती है, तो ये आपका सत्य है। और एक समान वृत्तीय गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है, सत्य है। किसी सदिश का परिणाम सदैव एक सदिश होता है, तो ये भी आपका सत्य है। और पांचवा भी आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे दी है। तो उचित सार्थक अंगों तक शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद में 7वां, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। विमी विश्लेषण की सीमाएं लिखना है। प्रचित गति किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो कुछ इस तरह के आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। तो सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए ये आप 16 क्वेश्चन, 17वां, इसके बाद में 18वां, 19वां और ये आपका लास्ट 20वां है। एक समान त्वरित गति में v-t ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करें